एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अपनी मंजिल की तरफ अकेले चल रहे थे। जंगलों पहाड़ के रास्ते सुनसान थे और नबी की तवज्जो और इरादे मजबूत थे, लेकिन सफर की थकान जाहिर थी। चलते चलते अचानक उनके कान में एक हल्की लेकिन दिल को झकझोर देने वाली दर्द भरी हांफने की आवाज आई। वो फौरन रुक गए और गौर किया कि यह आवाज कहां से आ रही है। नजर घुमाने पर जो मंजर उन्होंने देखा वो ये था कि एक आवारा कमजोर सा कुत्ता जमीन पर बेजान पड़ा तड़प रहा था। उस जानवर को प्यास इतनी शदीद लगी थी कि वो सूखी गर्म मिट्टी चाटने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी तरह गले में थोड़ी सी नमी उतर जाए। प्यास के मारे उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थीं और सांसें बेतहाशा चल रही थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पल के लिए ठहर गए। नबी होते हुए भी पहले उनके अंदर एक सच्चा इंसान जागा जिसमें रहम कूट कूट कर भरा था। उस लम्हे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सामान देखा। उनके पास सफर के लिए पीने के लिए थोड़ा ही पानी था जो उन्होंने अपनी जरूरतों के लिए बचा कर रखा था। लेकिन अल्लाह के इस बेबस और तड़पते जीव को देखकर उन्होंने जरा भी तवक्कुफ नहीं किया। फौरन उन्होंने अपना बर्तन जमीन पर रखा और सारा का सारा पानी उस मायूस कुत्ते के सामने उड़ेल दिया। प्यासे जानवर ने धीरे से पानी पिया। तसल्ली मिलते ही उसकी कमजोर आंखें मानो शुक्रिया अदा कर रही थीं। जब पानी खत्म हुआ तो वो अपनी जुबान से उनके हाथ पांव चाटने लगा, जैसे कह रहा हो, रहम के पैगंबर शुक्रिया। इस नेकी को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी राहत और दिली सुकून महसूस हुआ। इसके कुछ देर बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे और उन्हें खुदा का कलाम हासिल हुआ तो अल्लाह ने उनसे उस वाक़िए का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर मूसा, तुम्हारी हर इबादत अपनी जगह पर कीमती है, मगर मेरी सबसे ज्यादा खुशी मुझे तुम्हारे उस छोटे से अमल में मिली जब तुमने एक प्यासे और बेसहारा जीव की जिंदगी बचाई, क्योंकि हमारा अर्श हमारे किसी भी मखलूक की तकलीफ से हिल उठता है। बस यही वो अनमोल लम्हा था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह मालूम हुआ कि इंसानियत ही सबसे बड़ी दीन है।